इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने साधारण ब्याज के बारे में बताया था, उसकी अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, और मैंने उस चैप्टर में आने वाले सभी फॉर्मूलाज के बारे में भी बताया था। अब इसमें हम सवालों को सोल्व करेंगे, फॉर्मूला से भी सोल्व करेंगे और ट्रिक से भी सोल्व करेंगे। मैंने कहा था कि जैसे कि मैंने सीरीज शुरू कर रखी है कि हर एक चैप्टर को टाइप वाइज और ट्रिक वाइज सोल्व करा रहा हूं, ऐसे ही इस चैप्टर को भी टाइप वाइज और ट्रिक से हम सोल्व करेंगे। मैं सवालों को दोनों तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा, फॉर्मूले से भी और ट्रिक से भी। ये सवाल है हमारे सामने, 3,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यहां करेंगे सवाल को हम ट्रिक से। यहां करेंगे हम सवाल को फॉर्मूलों से। ठीक है, एक फॉर्मूला है हमारे पास एसआई का, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद भी होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P गुना R गुना T और बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, अब इसी में से ही बाकी फॉर्मूले बने हुए हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अगर हमें P निकालना है तो P को यहीं रखो, बाकी सभी चीज़ों को उधर भेज दो, P की वैल्यू निकाल लेंगे। R निकालना है तो R को यहीं रखो, बाकी सभी चीज़ों को यहाँ भेज दो, R की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। ऐसे ही T की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। और एक ट्रिक है हमारे पास, उसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ P और यहाँ पर PRT। ये भी मैं आपको अभी समझाऊंगा जब सवाल को सोल्व करेंगे इस तरीके से। इसने कहा कि 3,000 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसने हमसे साधारण ब्याज पूछ लिया, ये पूछ लिया, ये वैल्यू हमें इसने सवाल में दे रखी है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख लेंगे। 3,000 गुना रेट है हमारे पास 4 और गुना ये 5 और बटे 100। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ 30 और यहाँ क्या है हमारे पास 20, ये आ जाता है 600। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ब्याज कितना हुआ हमारे पास 600 रुपये। अब इस ट्रिक से सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने तो आपको बताया था कि हम प्रतिशत वाले सवालों को 100 बेस मान करके सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक XY रूल और एक 100 बेस मान के, ये दो ऐसे तरीके हैं जो अब तक लगभग सभी सवालों में लगते हुए आए हैं। सभी टाइप्स में ये हैं, जहां पर सवाल में हमें प्रतिशत नजर आ जाता है वहां पर लगभग XY और ये 100 बेस वाला जो तरीका है ये लगता ही है। तो हम क्या करेंगे, जहां भी प्रतिशत की बात होगी वहां हम 100 बेस मानकर सवाल को सोल्व कर लेंगे। अब ये जो P है, P का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, जैसे कि ये 3,000 हमारे पास मूलधन था। ठीक है, जो पैसे उधार दिए जाते हैं, जो राशि उधार दी जाती है उसको मूलधन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो मैंने यहाँ 100 मान लिया। ठीक है, ये है मूलधन और ये मिश्र धन। ठीक है, 100 मानने के बाद ये मिश्र धन है। लेकिन अब यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ब्याज निकालना है। जब ब्याज निकालना हो तब हम इस P को नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ इनको। जब बात सिर्फ ब्याज की हो, अगर बात मिश्र धन निकालना हो तब हम इन तीनों को एक साथ लेंगे। जैसे जैसे सवाल करेंगे सोल्व आपको ये पता लग जाएगा, और एक दो सवाल के बाद आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ आ जाएगी और आपको सवाल बहुत आसान लगने लग जाएंगे। ठीक है, R कितना है, R है 4 और टाइम है 5, ये मेरे पास आ गया 20। ठीक है, इसने कहा, अब देखो 100 हमने मान लिया था लेकिन प्रिंसिपल है कितना 3,000। ठीक है, 3,000 कैसे आया होगा, इसको 30 से गुना कर दिया, ऐसे ही इसको भी 30 से गुना कर देंगे तो मेरे पास ये ब्याज आ गया। नेक्स्ट,
रमेश ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ दर निकालनी है। 15,000 हमारे पास प्रिंसिपल है, 15,000 हमारे पास प्रिंसिपल आ गया, गुना 3 वर्ष, और यहाँ दर निकालनी। दर को मैं आर ले लेता हूँ, टाइम है 3 वर्ष, और बटे 100 आता है ही, और ब्याज है हमारे पास 2700। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ से जो रेट का फॉर्मूला बनेगा, रेट का फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ से SI गुना 100 बटे P गुना T। हम ऐसे भी सवाल को सोल्व करेंगे और फिर ट्रिक से भी सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देते हैं। ठीक है, अब 1 जीरो से ये 1 जीरो काट देते हैं, 3 से इसको काट दिया, ये आ गया 90, 15 से काटेंगे 6 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास रेट कितना आ गया, 6% की दर से वो पैसा उधार दिया गया है। रमेश ने जो पैसा उधार लिया था वो 6% की दर से उसने उधार लिया था, ये वार्षिक है। ठीक है, सवाल में मेंशन होगा कि वार्षिक है कि मंथली है या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली है, मतलब अर्धवार्षिक है, मासिक है या वार्षिक है। ठीक है, अब यहाँ इसी से ही बना हुआ है। ठीक है, किसी बच्चे को ये ध्यान रह जाए तो सीधा यहाँ पुट करके सवाल सोल्व कर लेना, वरना ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा ही हमारे पास कितना है, मतलब कि साधारण ब्याज ये है गुना 100, और बटे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 15,000, और गुना आ जाएगा ये टी कितना हमारे पास, टाइम 3 साल। ठीक है, ये 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दी। ठीक है, 3 से काटेंगे 9 मिलेगा, ये 90 हो गया, 15 से 90 का काटेंगे तो 6 मिल जाएगा। आर कितना आ गया, 6, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, रेट को हम प्रतिशत में ही डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि प्रतिशत में ही है। ठीक है, अब इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेते हैं। 100 बेस मान लिया हमने। ठीक है, बात अभी भी यहाँ मिश्र धन की नहीं है, बात अभी भी ब्याज की है। तो यहाँ पर ब्याज है, देखो हमने 100 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, टाइम हमारे पास दे रखा है 3 लिख लेंगे। रेट निकालना है, रेट को इसके साथ गुना कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 15,000 प्रिंसिपल है, और ब्याज हमारे पास है 2700। ठीक है, 100 पे से 15,000 कैसे आया होगा, जब मैंने इसको 100 को 150 से गुना किया तो 15,000 आ गया। ठीक है, या ये मान लो कि 15,000 को इतने से भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही इसको अगर मैं 15,000 से भाग करूं, 150 से भाग करूं, 15,000 से नहीं, 15,000 को इससे भाग किया ये मिला, इसको इससे भाग करेंगे तो मुझे ये मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये 0 से 0 कटेगी तो, और ये पहाड़ा हमारा कितने पे जाएगा, ये 270 है, एक और फिर हो जाता है हमारे पास 20, 18 पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ होना चाहिए 18, 3 हमारे पास पहले से ही है, इनकी गुना हमारे पास 18 होनी चाहिए, 3 है तो आर कितना हो जाएगा, 6। ये हमारी ट्रिक आ गई। ऐसे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, किस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज लिख देंगे, 200 रुपये हो गया। किस राशि पर, उसने प्रिंसिपल पूछा है, पी लिख देंगे। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूले के हिसाब से ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 2 वर्ष का टाइम आ गया, और दर हमारे पास 5, और बटे ये 100। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 10 से काटेंगे तो मुझे मिल जाता है यहाँ 10 को यहाँ गुना करेंगे तो प्रिंसिपल मुझे मिल जाता है 2000। ये हमारा आंसर आ गया।
और ऐसे भी सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कंसेप्ट वाली वीडियो में बताया था, प्रिंसिपल का अलग से फॉर्मूला निकाल के। वैसे ये इजी रहता है, इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, ये वैल्यू पुट करनी है, इनको इधर उधर करे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सोल्व करना हमें तो। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये भी ध्यान रह जाता है कि हम प्रिंसिपल को कैसे निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज गुना 100 और यहाँ पर टी और आर, ठीक है, ये गुना होते हैं आपस में। साधारण ब्याज हमारे पास कितना है 200 गुना और ये 100, टाइम हमारे पास है 3 साल का, टाइम हमारे पास है 2 साल का और रेट है 5, 2 साल का और रेट है 5। ठीक है, 10 से काटेंगे और ये मिल जाता हमारे पास 2000, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस ट्रिक से सवाल को सोल्व कर लेते हैं। 100 बेस मानकर ही सवाल को हम सोल्व करेंगे। इसने हमसे प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल हम हर बार 100 ही मानेंगे। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है, कोई बात नहीं। टाइम 2 वर्ष है और रेट हमारे पास 5 है, टाइम 2 है और रेट 5 है, तो ये यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, अब ब्याज सवाल में हमारे पास 200 है, कैसे आया होगा, 20 से गुना किया, तो हमने प्रिंसिपल अगर चाहिए है तो इसको 20 से गुना कर देंगे, ये 2000 हमारा आंसर आ गया। ये ट्रिक से सवाल सोल्व हो गया, ये आंसर आ गया 2000 2000 2000। नेक्स्ट, ठीक ऐसे ही हम पूरे चैप्टर को सोल्व कर लेंगे। 600 रुपए की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात करें। ठीक है, यह हमें समय ज्ञात करना है। 600 रुपये की राशि पर ब्याज कितना है 300, 600 रुपये की राशि है। ठीक है, रेट हमारे पास है 10%, 10% का रेट है, टाइम निकालना है। अब तक हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, अब सवाल आ गया इसका, ये भी हमने निकाल लिया था, ऐसे भी करके और ऐसे भी करके, और नीचे आ जाएगा 100। सोल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 1 जीरो से ये कट गया, 6 से इसको काटेंगे 5 आएगा। टाइम कितना आ गया हमारे पास 5 साल। ईयर में लिखेंगे क्योंकि जो दर है वो वार्षिक है, वार्षिक का मतलब होता है ईयरली। ठीक है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज लिखा हुआ है। अब इस सवाल को ऐसे भी सोल्व कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इसी फॉर्मूले से हम टी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टी का क्या फॉर्मूला होगा, SI गुना 100 और यहाँ पर P और R, जो कि गुना होते हैं आपस में, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, SI हमारे पास कितना है 300 गुना 100 और P है हमारे पास 600 गुना, और ये रेट कितना है 10। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, 30 कट गया 6 से, टाइम आ गया हमारे पास 5 साल। अब इसी सवाल को हम यहाँ ट्रिक से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल हमने 100 ही मान के रखना है। वो भी सवाल आएगा जिसमें हम इस P को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 10, हाँ 10 जो है रेट है, 10 हमारे पास रेट है, टाइम निकालना है, टाइम को T मान लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, प्रिंसिपल यहाँ पर है 600। ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है 600। इस सवाल को सोल्व करने का एक और तरीका है, बिल्कुल छोटा सा, हमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास 600 है और ब्याज कितना है हमारे पास 300। ठीक है, कैसे आया होगा 100 से 600 कैसे आया होगा, 6 से गुना कर दिया, इसको 6 से मैं भाग करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ 50। ठीक है, एक संख्या 10 है तो दूसरी 5 हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। अब जो मैं बता रहा था कि हमें पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल को सोल्व करने के लिए, सीधी सी बात है, जब प्रिंसिपल हमारे पास, जितना प्रिंसिपल है उसका आधा हमारे पास ब्याज हो, तो हमें ये ध्यान रखना है
कि टाइम और रेट की गुना हमेशा 50 आनी चाहिए। ठीक है, टाइम और रेट की जो गुना होगी वो हमेशा 50 आनी चाहिए। यहाँ पर टाइम निकालना है, रेट 10 है, इनकी गुना हमेशा 50 आनी चाहिए। तो यहाँ पर 5, ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना एक बात, जितना हमारे पास प्रिंसिपल है उससे आधा अगर ब्याज हो तो टाइम और रेट की गुना हमेशा 50 आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। 4 तरीके से सवाल सोल्व हो गया। नेक्स्ट, अगर कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ एक बात नोट करने की है, इसने 12 माह की बात लिख दी और दर वार्षिक है, तो इस 12 माह को हमें एक साल में बदलना पड़ेगा। मतलब कि जो टाइप पीरियड मास का, महीने का, उसको हमें साल में बदलना पड़ता है। अब यहाँ तो आसान है बदलना, 12 महीने में 1 साल होता है, तो टाइम हमारा 1 साल हो जाएगा। ठीक है, 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है? अब हमें वह धनराशि यहाँ निकालनी है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, वो फॉर्मूला क्या था? मैंने उसमें बताया था आप लोगों को कि जब मिश्र धन दे रखा हो, तो मिश्र धन दे रखा हो तो मैंने उसमें अमाउंट का और प्रिंसिपल का अलग से फॉर्मूला बताया था, जिसमें हमें साधारण ब्याज की आवश्यकता नहीं होगी। वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला हमारे पास है, अमाउंट बराबर है P, और यहाँ था मेरे पास 100 प्लस RT बटे 100। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, P कितना हो जाएगा? A गुना 100। ठीक है, P को ये छोड़ के या सारी संख्या उधर चली जाएगी और यहाँ आ जाता है 100 प्लस RT। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। इस फॉर्मूले से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। मैं यहां से मिटा देता हूं, ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे इस सवाल को। इस सवाल को हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कि जब हमारे पास मिश्र धन यानी कि अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा हो, तो हमें साधारण ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अमाउंट हमारे पास, यहाँ हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला। ठीक है, अमाउंट हमारे पास दे रखा है, अमाउंट है 840, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। 840 यहाँ आएगा गुना 100। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है 100 जमा 12 माह का मतलब 1 साल, तो टाइम की जगह पर 1 आएगा और रेट की जगह पर 5, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ 5 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया 840, इन जीरो को गुना कर लो या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास 105। हम यहाँ काट देंगे 5 से, ये आ गया 21 और ये आ गया 20। 21 से यहाँ काटेंगे तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 40, इन दोनों को गुना करेंगे तो मुझे मिल जाता है 800। ये हमारा आंसर आ गया। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 800। अब इसी सवाल को हम इस ट्रिक से भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मिश्र धन की बात आई है तो अब बारी आ गई P को भी इंक्लूड करने की। मैंने यहाँ से कांटे का निशान हटा दिया। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, 100 हमारे पास P है। ठीक है, P हमारे पास 100 है। अब ये कहता है कि 5% वार्षिक दर है और 1 साल है। ठीक है, ये यहाँ गुना नहीं होगा, इसके साथ गुणा नहीं होगा, ये यहाँ पर जमा होता है, ये यहाँ पर क्या होता है? जमा। ठीक है, 100 हमारे पास P है।
p जमा 5, क्योंकि टाइम 1 साल है और ये हो गया इतना। ठीक है, 1 और 5 को गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा, तो मुझे ये मिल जाता है 105। लेकिन सवाल में ये कितना है, 840 के बराबर है ना। 105 किसके बराबर है, 840 के बराबर है। सवाल के हिसाब से अगर हम देखें तो 100 किसके बराबर होगा। अगर मैं इसको 8 से गुना कर दूं तो मुझे ही मिल जाता है, इसको मैं 8 से गुना करूं तो मुझे ये मिल जाता है, ये मेरा आंसर आ गया। इस ट्रिक से सवाल को सोल्व करना कितना आसान है। नेक्स्ट, ₹1000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। दर वार्षिक है लेकिन टाइम दिनों में दे रखा है, तो हमें टाइम को, जो टाइम है, दर के हिसाब से चेंज करना होता है। दर वार्षिक है तो हमें दिनों को भी वर्ष में बदलना होगा। ₹100 का इसने साधारण ब्याज पूछा, ये फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सा। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 100 नहीं 1000, ₹1000 का, और दर है हमारे पास 5। ठीक है, और दिन हमारे पास हैं 219। अगर मैं इसको साल में बदलूं तो मुझे इस संख्या को 365 से गुना करना, भाग करना पड़ेगा। ये आ गया अब साल, ये टाइम पीरियड आ गया साल में। ठीक है, और बटे में 100 होता ही है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 5 से यहाँ काटेंगे तो पहाड़ा गया 7 पे और ये 3 पे। ठीक है, 73 से 100 काटते हैं तो पहाड़ा जाता है 3 पे। ठीक है, अब इन दोनों को गुना कर लेंगे, मेरे पास आंसर आ गया 30। ठीक है, 30 हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ये थे कुछ साधारण सवाल। कुछ और साधारण सवाल और मेरे पास बचे हुए हैं, वो और कराने के बाद फिर जो टाइप बनती है, कि टाइप कुछ ऐसे बनती है कि कुछ साल बाद जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जो खुद का इतने गुना हो जाता है, या मिश्र धन जो है प्रिंसिपल का इतना गुना मिल जाता है, या फिर ब्याज प्रिंसिपल का इतना गुना हमें मिलता है। एक ये टाइप हमारे पास बनता है। दूसरा टाइप कि कितने साल में प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, और एक और है कि 6 साल का ब्याज उसी रेट पे, 5 साल का ब्याज उसी रेट पे, दोनों में कितना फर्क है, क्या अंतर है दोनों में, ये भी एक हमारे पास टाइप बनती है। और ऐसे करके कुछ और टाइप, जितने भी टाइप मेरे पास मेरे सामने आती रहेंगी इस चैप्टर की, मैं वो टाइप वाइज उनको निकाल के और एक आसान सी ट्रिक से उनको सोल्व कराता रहूँगा।